हम बुलंदशहर आए थे, हम किराए के घर में 2 साल रहे। तो न्यू ईयर पे माँ यहाँ आई और माँ ने मन्नत मांगी थी कि माता मुझे ना मेरा घर करवा देना। क्या कहा था आपने? माँ मेरे सिर पर छत तो भोजा, मैं अपने घर में पहुँच जाऊँ, मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, है ना? 1 साल में मेरा घर। और उसी साल सितंबर में हमने घर खरीद लिया था। और कि अब तक तो तू मुंह पे थूक निकाल के रखती थी, तुझे जब छींक आ जाती तो तेरे थोड़ा थूक वूक हो जाता था। क्योंकि अब तक बोर मत हो, मेरी बातें सुन के ध्यान से सुन ले। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह उठ के आया हूँ, आवाज़ नहीं निकल रही है। इतना जल्दी मैं यूजुअली उठता नहीं हूँ, आज उठाऊँ। अब सबसे पहले मौसम देखिए, अच्छा हो रहा है, कोई कोहरा नहीं है, कुछ नहीं है। सर्दियाँ काफ़ी हद तक चली गई हैं। सो आज हमारी पूरी फैमिली कहीं जा रही है, हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। पापा तो देखो तैयार भी हो गए उठ के सुबह सुबह। माँ भी नहाने गई है, अब मैं नहाऊंगा। ठंड हो रही है बहुत, नहाना तो पड़ेगा। हम देखो सुबह उठे, मैं तो ब्रश कर रहा हूँ अभी, बेटू हमारी भी सोई पड़ी है। और आलिया का देखो ऑफिस चालू हो गया। इस पर कुछ पेंडिंग वर्क है, ऑल्दो आज सैटरडे है, छुट्टी है, पर ये इसको करके जाना चाहती है, जिससे बार बार इसको कॉल ना आए। काम भी ज़रूरी है। माता जी लगी हुई है पूजा करने में, आलिया गई है नहाने। मैंने सोचा थोड़ा पपीता वगैरह काट लूँ। एक्चुअली में क्या है कि रास्ते में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, 5-6 घंटे लगेंगे। तो आलिया को बार बार भूख लगती है, फीड कराती है बेटू को, इसलिए तो उसके लिए कुछ खाने को रहेगा। तो बाहर खाना हम प्रीफर कम करते हैं। मंदिर को जाना है। तो माँ पापा जा रहे हैं दोनों मंदिर, सोसाइटी वाले में ही। और बेटू का देखते हैं जगी नहीं जगी ना, अभी तक सोई पड़ी है, मजे सोती रहती है। तो बेटू की मम्मी तुम रेडी हो गई नहा धो के? थोड़ा सा मतलब नहा गई, अब बीच में हूँ। ठीक है, जब तक बेटू रेडी नहीं होगी तब तक मैं नहीं। चलो बेटू के कपड़े निकालें। तो जी मैं हो गया रेडी, और पता नहीं क्यों आज मेरा मन था कुर्ता पजामा पहनने का, हमने पहन लिए हैं। अब बस हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करें और फिर फटाफट हम निकलते हैं विदाउट गेटिंग लेट। 8 बजे निकलने का प्लान था, 8:45 ऑलरेडी होने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ, उसकी रोक भी गाने निकलते हैं फटाफट। तो हम निकल गए घर से, पापा तैयार बैठे हैं, आलिया पीछे, माँ भी पीछे, और आलिया का साथ साथ काम भी चल रहा है। तब से कौन कॉल पे ही है वो, कोई नहीं भाई, वो भी ज़रूरी है। सो हमने प्लान किया था कि 8 बजे निकलेंगे, पर ऑलमोस्ट 9 बज गए, 8:52 हो रही हैं। और हमें घर से निकले अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट हुई हैं। तो पकड़ते हैं हाईवे और चलते हैं दौड़ते हुए। देखो अभी 257 किलोमीटर और ऑलमोस्ट 5 घंटे हमें दिखा रहा है पहुँचने में। सीएनजी डलवाने के लिए रुके हैं। क्यों इतनी सीएनजी क्यों पी जाते हो तुम? है? मुझे मज़ा आता है ऐसे, मैं सीएनजी से सूंघता हूँ ना तो मुझे ऐसा नशा हो जाता है। तो हवा कितनी तेज चल रही है। बहुत तेज है। या मम्मी पापा खड़े हैं। कर रखा है। हाँ, मम्मी कहाँ जा रही है अब? हमने जीन्स पहन के आई है, जीन्स पहन के आई है आज, तो अभी दिखाएंगे अभी इसमें कंबल ले बुआ अम्मा लेके आई इसके लिए। हाँ, आलिया बड़ी खुश हो रही है, तुम्हारा कॉलेज आ गया। आलिया कह रही इस बार, देखो ये मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आलिया ने यहीं से बीटेक किया। आलिया कह रही इस बार तो मैं जरूर देख के जाऊंगी, हर बार पेड़ों के चक्कर में मिस हो जाता है। दिख गया आलिया? कहो तो मैं तो रोक दूंगा अभी गाड़ी। बहुत सारी बिल्डिंग नहीं बनी है अंदर। हाँ तो तुम्हें स्कूल कॉलेज छोड़े 10 साल हो गए, तो चेंज तो हो ही जाता है। तो ये मेरठ में हम फंस गए जाम में, जो कि मेरठ की पहचान भी है और लंबे समय से रही है। कुछ भी जबरदस्ती मेरठ पे इल्जाम लगा दो तो मेरठ पे इल्जाम, जाम तो लगा ही रहता है, मुझे तो हमेशा मिलता है भाई। अब आलिया को देखो, आलिया क्या खा रही है? तो पपीता पपीता खा ली दी है तुमने? हाँ, गाड़ी में खुशबू कर दी। मैं तो खाता नहीं पपीता, मुझे ऐसा लगता है पपीता खा के जैसे बीमारों वाली फील आती है, और आलिया को बहुत पसंद है। सबसे अच्छा फल सबसे अच्छा के बाद पपीता है। बढ़िया, अच्छी बात है, तुम अच्छा खाओ, बढ़िया है बेटा। ये देखो, तुम्हें से खिलाते रहेंगे तुम देखो कैसे बाबा के संग बैठी है बेटा। लगेगी देखो मैं मन्नत को कुछ समझा रहा था, बेटा सुन अब तू ध्यान से देख, ऐसा है कि अब तक तो तू मुंह पे थूक निकाल के रखती थी, तुझे जब छींक आ जाती तो तेरे थोड़ा थूक वूक हो जाता था। क्योंकि अब तक बोर मत हो, मेरी बातें सुन के ध्यान से सुन ले। ठीक है, अब तू सब वीडियो में दिखा करेगी तो साफ साफ रहना, बिल्कुल एकदम
कोई ये भू करके थूक नहीं निकालना जैसे तू फुहारा चलाती है मुंह से, ठीक है? ये भी अम्मा की सिखाई चीज है तेरी। तो अब तो साफ रही हो, नहीं सब एक अंगे कैसे गंदी रहती है लड़की। इसको माने एक नई चीज सिखाई, ऐसे करती है और ऐसे पूरा फिर थूक निकाल देती है पूरे मुंह पे। तो बेटा ये सब चीजें बचानी है अब। तो हम हाईवे पे भी रुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 11:45। हम रुके हैं क्योंकि आलिया को बेटू का डायपर चेंज करना था और थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाना है ना। हाँ कुछ खाएंगे भी, अभी मन भी हो रहा है कुछ खाने का, काफी टाइम हो गया। हाँ भाई क्या चल रहा है शेर? अरे लाइट पड़ रही है ना सामने से। तो जी हम अभी देखो, अब हमारी बेटू नीचे अपना आसन लगा के बैठ गई है। अब ये थोड़ा थोड़ा क्योंकि 5th मंथ में है, 4.5 महीने तो हो ही गए, तो थोड़ा थोड़ा बैठना इसने शुरू कर दिया है। सपोर्ट से बिठा देते हैं हम इसको। कैसे बैठी है आराम से? थोड़ा शरीर दुख गया तो थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा हमने, और माँ घर से पराठे वराठे लेके आई थी तो वो भी खा लेते हैं हम। तो बाहर थोड़ा सा खाना ना, और बेटू की वजह से आलिया बाहर खाती भी नहीं है, तो हम घर के पराठे चाय वाय लेके आए हैं, मस्त वही खाते हैं। बस चाय निकाल लूँ गाड़ी में से। अरे पापू कहाँ है ये? अरे चढ़ेले चढ़ेले, डकार आ रही है ना तुझे, तभी आँख ऐसे कर रखी है इसने। घूम घूम के पापा की दाढ़ी खींच रही है पीछे से अपनी। उसे कैसे पता है कि पीछे दाढ़ी है? अभी ऐसा हुआ बताओ, देखो छोड़े तो मैंने इसको ऐसा करके यहाँ पुच्ची करी, इसने ऐसे हाथ तुरंत ही पकड़ ली। अब उसे पता लग गई कि यहाँ दाढ़ी है। वही पराठा तो मैंने एक ही खाया, पर चाय पी रहा हूँ। घर से बन के आई है शक्कर वाली चाय। आजकल शक्कर का हमें चस्का लग गया है, और अच्छी भी लगती है शक्कर की चाय। तो ये सब अंदर बैठ के खा रहे हैं, मैं यहीं खा रहा हूँ, सब पी रहा हूँ, फिर निकलते हैं। अब सीधा रुकेंगे। अच्छा सॉरी मैं बताने भूल गया, हम जा कर रहे हैं। अगर आपने सुना हो तो मैं बताता हूँ आपको, हम जा रहे हैं शक्तिपीठ श्री शाकुंभरी माता के दर्शन करने, जो कि सहारनपुर के बेहट तहसील में पड़ती हैं। क्यों जा रहे हैं वो वहाँ जाके माँ बताएगी कि उसके रीज़न क्या है। बस जा रहे हैं हम, और अब हम जा रहे हैं अराउंड 9 साल बाद। लास्ट टाइम हम 2016 में गए थे, जब मैं हरिद्वार में जॉब करता था। माँ वहाँ आई थी मेरे पास, तो मैं वहीं से ले गया था। अब हम जा रहे हैं, और जो लोग गए हैं उनको पता होगा, जो नहीं गए हैं वो गूगल करना कि शाकुंभरी माता कौन है। कुरकुरे का पैकेट उठा लिया इसने। वाह, ये इसका हम कुछ लेके नहीं आए टॉय, तो हम सोचे इसी को टॉय बना दें इसका, क्योंकि वो आवाज़ कर रहा है, हम भूल गए लेके नहीं आए। लगी पड़ी है इसकी। अब ये भी आवाज़ कर रही है ना, तो उसको अट्रैक्ट हो रही है उसकी तरफ। अब देखो फेंक देगी नीचे। तो जी मैं ये वीडियो बनाने का बस ये रीज़न है कि ये देखो, ये है दिल्ली देहरादून हाईवे। भाई इसका मैंने बहुत वेट किया, क्योंकि पहले मैं देहरादून और हरिद्वार के बहुत चक्कर लगते थे। अब ये पूरा फंक्शनल नहीं है, लेकिन देवबंद के बाद से आप छुटमलपुर के आसपास इसको आप एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे अभी चल रहा है। बट क्योंकि हमें देहरादून तो जाना नहीं, छुटमलपुर तक जाएंगे, उसके बाद फिर हम बेहट की तरफ निकल जाएंगे। बना बहुत शानदार है, बहुत मस्त बना है। जल्दी कर जल्दी। नींद आ रही है अपने साथ में, नहीं ऐसे कर भी सकती है, लेकिन अब मुड़ दी है शायद। खुद ही गाना गाती है, खुद ही सो जाती है। हम काफी पास है अपनी डेस्टिनेशन के, और काफी टाइम भी हो गया। हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं, क्योंकि हमने कई जगह रोका भी था। मस्त रोड थोड़ी सी खराब है। छुटमलपुर तक तो ठीक था, हाईवे था, उसके बाद से जो अंदर कनेक्टिंग रोड है ना, बहुत खराब है। तो हम रास्ते में रुके हैं, क्योंकि रास्ते में यमुना जी हैं, और क्या अभी बेटू का मुंडन नहीं हुआ है ना, तो माँ कहती है कि ऐसे में बच्चे को पानी के ऊपर से उतारना नहीं चाहिए, और अगर उतारो तो आप उसमें सिक्का डाल दो। तो मैं वही डालने जा रहा हूँ। ये देखो, ये है यमुना मैया, ऐसा लिखा है यहाँ पे। अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि ये इधर किधर से आई हैं, पर ठीक है, जिधर से भी हैं बढ़िया है। अब देखो, अभी फिर आगे आ गई है। थोड़ी देर सोई है, बस थोड़ी देर ही सोती है, फिर आगे आ गई पापा के पास।
पहले आलिया ने कंधे पे ले रखी, आलिया का कंधा गीला कर दिया पूरा पी पी के, फिर माँ का भी। मुझे सुबह रही है तो हो करके पीते हैं क्या? तू पीते हैं क्या? तू पीते हैं क्या? तो जी ये आ गया है माता का दरबार, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। नदी में से निकल के जा रहे हैं, रास्ता ना वहाँ बन रहा है। वहाँ बन रहा है नदी में से भाई, पानी नहीं है इसमें। तो आज तुम नदी में भी चला दो, ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। 4x4 बना लो अपनी कार को। दो पैर अपने लगा दूं। कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ उसके है ना पानी के पत्थर। हाँ ये तो एकदम क्लियर रहते हैं, क्रिस्टल क्लियर। का पानी भी आ गया है। नहर नहीं है ये, पहाड़ों से रिसके थोड़ा थोड़ा है, नदी बहती रहती है। नदी का पानी भी आ गया है, वो नहर ही निकल गया मेरे मुंह से। वो कितने सारे बंदर भी हैं। हाँ बंदर बहुत है, सामान छीन ले जाते हैं। और है तो ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे पहाड़ से भी दिख रहे होंगे, ये शिवालिक रेंज है पूरी, बहुत अभी इनिशियल है यहाँ पे, तो ये शुरू ही होती है यहाँ से। ये हरिद्वार देहरादून में बढ़ जाती है, देहरादून शिवालिक रेंज पे बसा हुआ है। तो जी हम पहुँच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन। फिलहाल हम हैं भूरादेव बाबा का मंदिर, जो आपको थोड़ा सा यहाँ से दिख रहा होगा। पहले पूजा इनकी होती है यहाँ पे, भूरादेव बाबा हैं, उसके बाद फिर माता के दर्शन होंगे। बाऊजी के साथ आते थे हम यहाँ। बाऊजी बहुत लेके आए हमें। अब हम उतर रहे हैं गाड़ी से भी, आलिया और ये सब उतर रहे हैं, फिर हम जाते हैं दर्शन करने। हम लोग प्रसाद दे रहे हैं, ये सब तैयार खड़े हैं, प्रसाद बनना हमारा। यहाँ के बाद फिर माता के पास जाएंगे। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर में, आगे शूट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे दर्शन हो गए हैं बाबा के मंदिर में। अब हम यहाँ से जाएंगे माता के दर्शन करने, माता शाकुंभरी के, जिनका मंदिर यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर है। ये पहाड़ियाँ पकड़ आगे देख रहे हो, इन्हीं पहाड़ियों के बीच रास्ता है, कच्चा रास्ता, पत्थरों के ऊपर गाड़ी चला के वहीं लेके जाना है। तो बस ये प्रसाद पैक कराते हैं और वहाँ चलते हैं। जी हम निकल गए यहाँ से अब भूरा बाबा के मंदिर से। अब हम जा रहे हैं मैया के रास्ता, ये इधर से चीज दिखाता हूँ। ये देखो आवाज आ रही है पीछे, चुप हो गई, वरना ये खुद को सुलाती है। हम देखो ये क्या है, जैसे हम इसको गोदी में लेके सुलाते हैं, तो ये अब खुद गाने लग गई है, कह रही तुम बस गोदी में ले लो, गाना मैं गा लूंगी। अरे हम लगभग 9 साल बाद आए हैं यहाँ, तो काफी अच्छा सिस्टम बदल गया है। देखो सामने माता का मंदिर है, लेकिन यहाँ रुकने की और बड़ी अच्छी सुविधाएं होगी, पहले नहीं थी ये सब अभी आया है। लेके खड़े हैं बेटू को। प्रसाद ले रहे हैं हम यहाँ, पापा ने ले लिया। अरे ले ली, पापा ने ले ली। क्यों ले ली? हाँ ले लिया, अब हम जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने। माता के दरबार में ये आप देख सकते हैं, मैं इसके आगे शूट नहीं करूँगा, ये मेरा लास्ट है। बस मैं माता के अंदर मंदिर में जा रहा हूँ और खुशी देखिए, आप समझ सकते हो कि मैं कितना खुश हूँ यहाँ आके। हमारे दर्शन हो गए हैं, भीड़ नहीं थी बिल्कुल मंदिर में। अब हम बाहर आ गए। ये देखो बेटू हमारी, इसको बस अपनी मम्मी ही चाहिए और ये उंगलियां चाहिए 2 इसको पीने के लिए। हम आ गए हैं, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये है सब शिवालिक रेंज। अब हम अपना खाना वाना, क्योंकि यहाँ कढ़ी चावल बहुत फेमस है, वाह कढ़ी चावल, वो खाएंगे अब हम। तो जब कुछ खा पी लेते हैं, पर जब कुछ की बात होती है तो सबसे बड़ा खाना पीना क्या होता है यहाँ, कढ़ी चावल। पहले पहुँच गए भाई, चलो अब हम खा लें कुछ। बेटू को दूध पिला रही है, हम भी बस कढ़ी चावल खाएंगे। पापा कहाँ? पापा अच्छा वॉशरूम गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ आने की वजह बता देते हैं। यहाँ आने की वजह 2 है। माँ ने एक मन्नत मांगी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 20 साल पुरानी बात। हम यहाँ आते थे हमेशा न्यू ईयर पे, हम और हमारे मामा जी की जो फैमिली है वो सब आते थे। तो हम 2 साल तक किराए के घर में रहे थे। जब हम बुलंदशहर आए थे, हम किराए के घर में 2 साल रहे। तो न्यू ईयर पे माँ यहाँ आई और माँ ने मन्नत मांगी थी कि माता मुझे ना मेरा घर करवा देना। क्या कहा था आपने?
मांगे तो सिर्फ 75 हो जाए, मैं अपने घर में पहुंच जाऊँ। मैं अपने घर पहुंच जाऊँ, है ना। एक साल में मेरा घर। और उसी साल सितंबर में हमने घर खरीद लिया था, और जब हम अगली बार न्यू ईयर पे हम आए थे तो हम अपने घर से आए थे। तो माँ का जो मानना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है माँ फिर के। मैंने मांगे, मैं अब की बार आऊँ तो मैं अपनी गाड़ी में आऊँ। मैं अपनी गाड़ी में आऊँ, गाड़ी में आई हूँ मैया। अपनी गाड़ी में। गाड़ी आए तो टाइम हो गया, लेकिन क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए थोड़ा टाइम लगा। और माँ ने 3 चीजें मांगी, अपना घर, अपनी गाड़ी और पापा की तबीयत। आज तीनों हैं, इसलिए हमारी शक्ति है। इसीलिए हमें लगता है कि ये विश्वास पूरा होता है अगर आप किसी को अच्छे से मानो तो। बस हम इसलिए आए हैं आज यहाँ दर्शन के लिए। नहीं, बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छा है। बहुत शांति मिलती है। मुझे तो वो मिला है। वो मिला है। हाँ, बस मैं कभी भैया से कहती हूँ सुख शांति बनाए रखे बस। आज हमने सब, हमारे जितनी भी फैमिली है यूट्यूब की, सबके लिए मांगा है कि सब सुखी रहे, सब शांति से रहे, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सब खुश रहे। हाँ, तो कहो आप कि जो भी कोई परेशान है, किसी की जिंदगी में दुख है, तो एक बार माता के यहाँ आए जरूर। आएंगे सब सब शाकुंभरी भैया की यहाँ ना आके दर्शन करना, जो मन में अपनी इच्छा है वो मांगना, माँ पूरी करेगी। यही विश्वास है, बस इसी विश्वास के साथ हम आए, क्योंकि हमने पहले जो भी मांगा है हमें हर बार मिला। हाँ, ऑब्वियसली ये नहीं है कि आप कुछ ना करो और आप कोहिनूर मांग लो, वो पूरा नहीं होता। लेकिन जो कहते हैं जायज़ चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। पापा ठीक हो गए, गाड़ी भी आ गई, घर भी हो गया, तो ये हमने सामने से देखी हुई चीज़ें हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, आप आ सको एक बार, प्लीज़ आके देखो, शायद मैं आपकी भी सुन ले। बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है मुझे। जरूर सुनेगी। और आज तो हम मैया के छोटे रूप के साथ आए हैं, हमारे घर में ही मैया आ गई है अब तो ये आए हैं कढ़ी चावल। अभी थोड़ा कमर्शियल हो गई हैं चीज़ें। अब व्यवसाय बना रहा है, जैसे पहले था। पहले क्या था, यहाँ थोड़े बहुत शॉप्स में बहुत ज़्यादा नहीं था, छोटा मोटा सा था। काफ़ी कुछ बदल गया है, और जब बढ़ता है लोग बस पैसा आता है तो क्वालिटी डाउन हो जाती है। ये देखो, ये है कढ़ी चावल। ये सब चेंज हो गया अब। आलू, तुम पहली बार आई हो, कैसी लग रही है तुम्हें कढ़ी चावल? बहुत अच्छी है। अभी माँ, पापा और आलिया ने कढ़ी ली और आलिया दूसरी प्लेट भी ले रही है, क्योंकि आलिया को भूख लग जाता है। आप पहली बार आए हो शाकुंभरी? अच्छा, हाँ पापा पहली बार आए हैं, पापा ना आए। और ये देखो, ओए बेतू सोन दो। पापा वैष्णो माता गए हैं 17-18 बार, है ना पापा? इतने बार तो चले गए हो गए आप? 16 बार। क्योंकि पापा की पोस्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं रही, कश्मीर के आसपास। तो जब घर आते थे तो जम्मू जाते थे, जम्मू से अपना दर्शन किए, फिर शाम को ट्रेन पकड़ी और आ गए। तो पापा ने बहुत दर्शन किए मैया के, वहाँ भी जाएंगे जल्दी। तीसरी बार आएंगे हम, मम्मी हम कम से कम 8-9 बार आए हैं। लास्ट टाइम आए थे, मैं हरिद्वार जॉब करता था, मम्मी और निमी मेरे पास आई थी रहने, तब हम यहाँ आए थे, है ना। 2016 में आए थे तब हम। फिर मैं 2017 में यहाँ से चला गया था, उसके बाद फिर मैं नोएडा ही रहा। मुझे खाना पीना हो गया और प्रसाद भी चढ़ गया, माता के दर्शन भी हो गए। अब बेटू को थोड़े कपड़े चेंज करने हैं, उसके एक तो फोटो वोटो क्लिक करेंगे और फिर बस निकलेंगे। आई थिंक टाइम क्या हो रहा है, 3:30 बजे हैं। 4 बजे तक भी अगर हम निकल पाए तो हम घर पहुंच जाएंगे 10 बजे तक। ठीक है, अपना टाइम से। यहाँ रुकने का कोई है नहीं, पहले हम आते थे तो मैं बताता हूँ, वो धर्मशाला दिख रही है आपको, ये वाली, इस धर्मशाला में रुकते थे हम रात को, फिर सुबह दर्शन करते थे। इसमें कुआं था, उस कुएं से पानी खींच के नहाते थे हम बहुत छोटे छोटे थे तब। और आप ये देखोगे नाली से आपको दिख रही होगी थोड़ी खुदी हुई, ये इससे पानी रिसता रहता है, तो हम छोटे छोटे इसी में कूदते रहते थे। अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। पहले है ऐसा होटल वगैरह, इतनी सारी शॉप्स नहीं थी। क्या होता है, श्रद्धालु आने लगते हैं ज़्यादा, तो फिर चीज़ें अपने आप डेवलप होती चली जाती है। मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना ही भूल गया, सिद्धपीठ क्यों कहते हैं शाकुंभरी देवी को? क्योंकि माता सती के बारे में आपने सुना होगा कि जब पार्वती माता के पिताजी ने शिव जी को नहीं बुलाया था पूजा के लिए, तो इस बात से आहत होके माता पार्वती ने हवन कुंड में छलांग लगा दी थी, जिससे वो सती हो गई थी। और उसके बाद महादेव उनको गोदी में लेके तांडव कर रहे थे पूरी पृथ्वी पे, और जब लगा कि पृथ्वी पूरी खत्म हो जाएगी तो भगवान विष्णु ने अपने जो उनका चक्र था, उस चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। तो टुकड़े जगह जगह गिरे, बहुत जगहों पे, तो इसलिए हमारे यहाँ शक्तिपीठ आए, जिनमें बहुत सारे कुछ फेमस है, ऐसा कामाख्या देवी हैं और भी हैं ऐसे ही। तो वैसे ही शक्तिपीठ कहते हैं कि जो सती माता का शीश था, सिर जो था, वो यहाँ गिरा था, इसलिए स्थान बना शाकंभरी। और जो लोग चौहान हैं हमारे यहाँ, जैसे
कुलदेवियाँ होती हैं, जैसे हम राठौड़ों की कुलदेवी हैं काली माता या कालका माता और नागड़ेशी माता जो नगाड़ा बाड़मेर में, वैसे ही जो चौहान हैं उनकी जो कुलदेवी हैं वो शाकंभरी माता है। तो सारे चौहान कहीं भी हों पूरी दुनिया में, उनकी माता यही पूछती है। मैं चाय पी रही है, बेटू सो रही है, देखो वो पकड़ के पीता है। कैसी है चाय में? मैंने तो पी नहीं अभी। सही है, सही है लग रही है। और ये देखो बाहर खड़े हैं, थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा इसमें। मुझे हम वापस हाईवे पे आ गए हैं। पापा पीछे शिफ्ट हो गए क्योंकि पापा को थोड़ा कमर में दिक्कत हो रही थी, कह रहे मैं पीछे बैठ जाऊंगा और लेट गए हैं अब। और आलिया यहाँ बैठ गई है आगे आके, बेटू और आलिया यहाँ से। इनके मोबाइल ही खोते रहते हैं भाई, ये पूरे टाइम इनका मोबाइल ही ढूंढना लगा रहता है, मेरा कहाँ है। हाँ, मीटिंग चल रही है। पे बोर्ड पे क्लिक नहीं हो रहा। अब बेटू देखो, अच्छा तो एक काम करो, फिर ऑडिट में जाओ, ऑडिट में जाकर। हम अभी रुके हैं मंसूरपुर जो मुजफ्फरनगर के पास है, और ये भगत जी की शॉप जो पिछले कई सालों से मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ आता हूँ, क्योंकि मुझे और मेरे घर में सबको इनकी बालूशाही बहुत पसंद है, तो वही लेने जा रहे हैं। आ गए हम अंदर, मेन बैठ कर खाएंगे चिट्टी। ओए ओए बेटू चिट्टी खाएगी चिट्टी? इसकी मम्मी खाएगी, इसकी दादी खाएगी। तो ना अभी भगत जी स्वीट्स पे रुके हैं बालूशाही लेने, क्योंकि यहाँ की फेमस है, शायद सबको पता होगा। तो हमें यहाँ पे ना अभी क्यूट सी भाभी मिली है। हेलो हमारा ब्लॉग देखती हैं, अच्छा लगा आपसे मिल। अच्छा खुर्जा से आएंगे। तो देख के हंस रही है। बाहर पहचान ले। हम ये गोलगप्पे खा रही थी, मैं टिक्की का वेट कर रहा था। अच्छा तो पहली बार हुआ है, मेरे को सही में ऐसा लग रहा था कि एक्सप्रेस करूंगी मैं बोलूं नहीं, अच्छा। बोलूं, थोड़ा अजीब सा लग रहा था मेरे को। मैं बालूशाही तो पैक करा ली थी, अब हम ले रहे हैं टिक्की, मतलब ले ली है हमने। यहाँ की टिक्की पापा को बहुत पसंद है, पापा ने कहा था कि वहाँ की टिक्की खाएंगे। और लस्सी भी पी ली है आलिया को, जो कि आलिया की फेवरेट है, बट लस्सी है नहीं यहाँ पे, तो आलिया को थोड़ा बुरा लग रहा है। आलिया बेटू कह रही है बहुत अच्छी है ना, आलिया है, बेटू कह रही है खाना तो खिलाते नहीं, मोबाइल ही पकड़ा दो मुझे। सो जी हम अब निकल गए खा पी के, अब अगला स्टॉप तो हमारा घर ही होने वाला है। तो बज गए हैं रात के 9 और हमने अभी मेरठ क्रॉस किया है। सो हमारा प्लान था, मतलब 9 नहीं, अभी 7:15 बजे हैं। तो हमारा प्लान था कि हम 9 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, खाना बना लेंगे, बट हमें 8:30 यहीं होने वाले हैं, और अभी घर पहुंचने में मोटा मोटा 1-1.25 घंटा है, तो लेट हो जाएंगे। इसलिए भी प्लान कि हम अब खाना यहीं खा लेते हैं, यहाँ से कुछ खा के जाएंगे, तो घर पे फिर जाके आराम से बस सोने का काम बचेगा। रुके हम फिलहाल, आलिया बेटू का डायपर चेंज कर रही है, फिर से कुछ खाते हैं। मैं खाना खाने और बेटू हमें देखने, खाते हुए देखने। ये देखो वहाँ चाय पी रही है, देखो माँ को उठा के ले गई है वहाँ निकल ले रही ना, यहाँ से उठा के ले गई है उनको, देखो देखो मंगा लिया, कुछ नहीं मंगाया, मिक्स दाल मंगवाई है, रोटियां मंगवाई है, हल्का से कुछ खा ले। और ये देखो अब ये माँ को खाना खाने नहीं देगी अब इसकी नजर यही है, देखो खाने पे। तुमने क्या मंगाया? फिर तुमने खाते टाइम शूट करा। डोसा, पनीर मसाला डोसा। डोसा तुमको बहुत पसंद है ना डोसा? समझ नहीं आ रहा था क्या मंगाऊं, तो मैंने मंगा लिए हाका नूडल्स, जो ज्यादा क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या, क्योंकि मेरा पेट अभी बहुत कम है और मैं सोचा थोड़ा सा और बढ़ा लूं। वो तो मैं कुछ भी खाऊंगा तो पेट तो निकलेगा ही, है ना। हाँ, तो इनको कुछ नहीं पता, ये इंजीनियर है, डॉक्टर नहीं है। तो खाना मांग रही है माँ से, और देखो माँ नहीं देगी ना तो फिर उनके कान वान खींचती है, देखो 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 ना अब मुंह खोल रही है, देख 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 मुंह खोल लिया। अभी ना खाइए तू। एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100 भी वो डाल सकते हैं। ये ठीक है, मैंने यहाँ से सिर्फ एट्रीब्यूट्स पिक करे जो मुझे यागना ने शेयर करे कि ये एट्रीब्यूट्स टोटल रहने वाले हैं, वो एट्रीब्यूट्स मैं पिक करी हूँ। फॉर एग्जांपल वीपीएन नेम पिक करा मैंने कि
11:15 बज गए, घर तो पहुंच गए। ये देखो इनकी मीटिंग्स चल रही हैं अभी भी। EI का एक स्कीम है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। यही हाल है भाई IT वालों का। हम घर पहुंच गए, बाकी बात ऊपर करते हैं। बन रहा है। हम आ गए घर और देखो आप देखो बेटू के खुशी के ठिकाने। तुम देखो अपना बेड, अपना घर, और देखो कितनी खुश है, पूरे रास्ते रोती रहती है। मेरा अम्मा बाबा हाँ, आप चलो भाई अब चेंज कर लें, 11 बज गए। देख 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 माँ का कान पकड़ के खींच रही है। देखो 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 ओ फटका बेटा अभी पापा की बीएड खींच रही है और देखो अम्मा का कान। भैया बीवी तेम तो लगी मेरा कान है फाड़ फूड़ के बीवी अभी ना